स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं? और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध की अनोखी कहानी। आत्मज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले उत्तरी भारत में कपिलवस्तु नामक राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ समय बाद ही महामाया का देहांत हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील और दयालु थे। उनका मन भौतिक सुखों में नहीं लगता था। वे हमेशा सोचते रहते थे, इस संसार में दुख क्यों है? मनुष्य क्यों पीड़ा में रहता है? यह प्रश्न उनके मन में गहराई से बैठ गया था। भविष्यवाणी और सिद्धार्थ का बचपन। सिद्धार्थ के जन्म के बाद राजमहल में एक भविष्यवक्ता आए और उन्होंने कहा, यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने। उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ को महल में ही रखा गया और उन्हें बाहर की दुनिया से परिचित नहीं होने दिया गया। राजमहल में सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार का सुख साधन था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वे सोचते थे, क्या यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? चारदर्शी और जीवन का परिवर्तन। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर जाने के लिए उत्सुक हो उठे। उनके साथी चन्ना, हे कृष्ण, ये कौन है? चन्ना ने कहा, यह वृद्धावस्था है। हे कृष्ण, उन्होंने पूछा, क्या यह व्यक्ति मर गया? चन्ना ने कहा, हाँ, ये मृत्यु है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। सिद्धार्थ ने सोचा, तो जीवन का अंत मृत्यु है, फिर ये सब भौतिक सुख किस काम के हैं? चौथा दृश्य के किस। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह कौन है? चन्ना ने कहा, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के मोह को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ को लगा कि यही उनके प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। संन्यास की राह। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन के सत्य की खोज करेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे अनेक गुरुओं के पास गए, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे वहां से नहीं हटेंगे। बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने निरंतर ध्यान किया और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि संसार में दुखों का कारण क्या है और उनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे वे बुद्ध बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। वो दुख के कारण का सत्य, दुख समुदय, दुख की समाप्ति का सत्य, तो दुख से मुक्ति के मार्ग का सत्य,
उपदेश और यात्रा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके पहले शिष्य 5 ब्राह्मण थे, जो पहले उनके साथ तपस्या कर चुके थे। बुद्ध ने पूरे जीवन लोगों को प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। उनके शिष्य केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि राजा, किसान और भिक्षु भी बन गए। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने बताया कि इच्छाएं ही दुखों का कारण हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया, अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने का रास्ता। उनकी शिक्षाओं ने समाज में एक नई जागृति लाई। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच से ऊपर उठकर मानवता की बात की। महापरिनिर्वाण 3 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, सत्य की राह पर चलो, आत्मदीप भव, अपने दीपक स्वयं बनो। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की ये लंबी यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ने वाले हर इंसान की प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को शांति और सत्य का मार्ग दिखा रही हैं। बुद्ध ने सिद्ध किया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण उनके उपदेशों और उनके अनुयायियों के साथ गहरे संबंधों का था। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। उनके उपदेशों ने न केवल धर्म, बल्कि समाज और व्यक्तिगत जीवन को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। बुद्ध के उपदेशों का फैलाव। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म को संस्थागत रूप में स्थापित किया। उन्होंने संघ का निर्माण किया, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय था। ये समुदाय धर्म का प्रचार करता और उसके सिद्धांतों का पालन करता। इस संघ ने समाज में असीम बदलाव लाया, क्योंकि बौद्ध धर्म ने जातिवाद, बलात्कार, असमानता और हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया। बुद्ध का संदेश था कि सभी जीव समान हैं और सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो या उनका सामाजिक दर्जा क्या हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि शांति, प्रेम और करुणा ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में धर्म का प्रचार करने का सबसे प्रभावी तरीका था खुद के आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना। उनके शिष्यों ने उनका अनुसरण करते हुए हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का फैलाव। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हुआ। उनके शिष्य सारिपुत्र, मोगलान, आनंद और महाकश्यप जैसे महान शिष्य थे, जिन्होंने उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। बौद्ध धर्म ने खासतौर पर भारत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में गहरी जड़ें जमा ली। समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार चीन, कोरिया और जापान तक हुआ। बुद्ध के उपदेशों के प्रमुख सिद्धांत। 1. 4 आर्य सत्य। दुख जीवन में एक सच्चाई है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, ये सभी दुख के कारण हैं। दुख का कारण इच्छाएं हैं। हम जो चाहते हैं वह हमें दुख देता है। दुख का निराकरण। अगर हम इच्छाओं को नियंत्रित कर लें और आत्मज्ञान प्राप्त करें, तो दुख समाप्त हो सकता है। मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने जीवन में अत्यधिक सुख और तपस्या के बीच संतुलन की बात की। इस मध्यम मार्ग के द्वारा वे ये सिखाते थे कि जीवन में संतुलन और संयम से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने हमेशा अहिंसा और करुणा का प्रचार किया। उनका मानना था कि हर जीव में जीवन का अधिकार है और हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बुद्ध के अंतिम दिनों की घटनाएं। बुद्ध का अंतिम समय बहुत शांतिपूर्ण और आत्मविकसित था। जब वे 80 वर्ष के हुए, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा। वे कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जहां उनका अंतिम समय आया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं इस शरीर से मुक्त होने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मर गया हूँ। मैं हर एक में मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे स्वयं ज्ञान की खोज करें और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें। बुद्ध का परिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को शांति,
साधना और ध्यान के महत्व के बारे में सिखाया। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है। अब मैं इस शरीर से मुक्त होने जा रहा हूँ। और इस प्रकार बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसका मतलब है कि वे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गए। निष्कर्ष, बुद्ध का जीवन एक यात्रा थी जिसमें उन्होंने न केवल अपने दुखों को समझा बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और सिद्धांतों ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से भी हमें एक नई दृष्टि दी। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सत्य की खोज के लिए हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से शुरू करना चाहिए। उनके सिद्धांतों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने जीवन के असल उद्देश्य को समझने के लिए हमें सिर्फ ध्यान, साधना और आत्म मूल्यांकन की ओर अग्रसर किया। बुद्ध के जीवन का संदेश आज भी हमें ये याद दिलाता है कि शांति और सच्चाई को पाने के लिए हमें अपने भीतर की दुनिया की खोज करनी चाहिए। एक रहस्यमयी जंगल की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियां बसती हैं। एक दिन गांव की सबसे बहादुर लड़की आर्या ने जंगल के रहस्य को जानने की ठानी। वह बचपन से ही जंगल के किस्से सुनती आई थी और अब उसका मन उत्सुकता से भर गया था। जंगल में घुसते ही आर्या ने महसूस किया कि वहां का वातावरण सामान्य नहीं था। हर पेड़ पौधा उसे कुछ कहना चाह रहा था। चलते चलते उसने एक झरने के पास एक चमकीला पत्थर देखा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा जंगल सुनहरा हो गया और उसके सामने एक द्वार प्रकट हुआ। आर्या ने हिम्मत जुटाकर द्वार पार किया। वहां एक अद्भुत दुनिया थी जहां सब कुछ जादुई था। बोलते हुए जानवर, चमकीले फूल और हवा में तैरती रोशनी। अचानक एक विशालकाय वृक्ष ने कहा, तुमने रहस्य खोल दिया है आर्या, अब तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी होगी। आर्या ने जंगल के रहस्य को समझा। ये जंगल केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन की रक्षा का प्रतीक था। वह गांव लौटी और सभी को इस अनोखी दुनिया की कहानी सुनाई। तब से गांव वालों ने जंगल की रक्षा का संकल्प लिया और वह जंगल आर्या के साहस की कहानी के रूप में अमर हो गया। आर्या की कहानी जंगल के रहस्य को जानने के बाद ही खत्म नहीं हुई थी। जब वह गांव लौटी और सबको अपनी आप बीती सुनाई तो कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। वे सोचते थे कि आर्या ने कोई सपना देखा होगा या यह सब उसकी कल्पना मात्र थी। लेकिन कुछ बुजुर्गों को उसकी बातों में सच्चाई का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने भी अपने बचपन में जंगल के रहस्यमय किस्से सुने थे। आर्या ने गांव के मुखिया से कहा, हमें इस जंगल की रक्षा करनी होगी। यह केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मुखिया ने उसकी बात सुनी और गांव में एक सभा बुलाई। सभा में आर्या ने सभी को जंगल के भीतर के द्वार और जादुई दुनिया के बारे में बताया। उसने कहा, जंगल हमें शक्ति देता है। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो वह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कुछ गांव वालों ने उसका साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल के चारों ओर एक घेरा बनाया और तय किया कि अब से कोई भी बिना अनुमति के जंगल में प्रवेश नहीं करेगा। आर्या और उसके साथियों ने जंगल की देखभाल के लिए एक टोली बनाई जिसे रक्षक दल कहा गया। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसने सुना था कि इस जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियां और कीमती पत्थर हैं। उसने गांव वालों को प्रलोभन दिया कि अगर वे उसे जंगल में प्रवेश करने दें तो वह उन्हें बहुत धन देगा। लेकिन आर्या ने मना कर दिया। व्यापारी गुस्से में चला गया, लेकिन उसने चोरी छिपे जंगल में घुसने की योजना बनाई। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने अपने आदमियों के साथ जंगल में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, तेज हवाओं ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। व्यापारी और उसके लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। सुबह आर्या और रक्षक दल ने देखा कि जंगल पूरी तरह सुरक्षित था। तब उन्हें एहसास हुआ कि जंगल की आत्माएं उनकी रक्षा कर रही थीं। अब गांव में हर साल जंगल की पूजा होती है। लोग आर्या की वीरता और जंगल की आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। आर्या ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची बहादुरी केवल खतरे का सामना करना ही नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा करना भी है।
उस दिन से गांव का हर बच्चा जानता था कि जंगल कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि जीवन और शक्ति का प्रतीक है। और आर्या की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक प्रेरणा बनकर। समय बीतता गया और आर्या का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उस रहस्यमयी जंगल के बारे में जानने के लिए आते। आर्या अब गांव की नेता बन चुकी थी और उसने पूरे जंगल को एक पवित्र स्थान घोषित कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक और बड़ा खतरा आया। पहाड़ों के उस पार एक राजा, जिसका नाम विक्रमसेन था, उस जंगल के रहस्य के बारे में सुन चुका था। उसने जंगल को कब्जे में लेने और उसके जादुई खजाने को पाने का निश्चय किया। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, घना कोहरा छा गया। सैनिकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे रास्ता भटक गए और जंगल की आत्माओं ने उनके मन में भ्रम पैदा कर दिया। वे एक दूसरे को दुश्मन समझकर लड़ने लगे और अंत में जंगल से बाहर निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद राजा ने खुद जंगल में जाने का निश्चय किया। वह शक्तिशाली था और काला जादू जानता था। वह जंगल में घुसा और आर्या को चुनौती दी। आर्या ने जवाब दिया, ये जंगल केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसकी रक्षा करते हैं। लालचियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। राजा ने अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन जंगल की आत्माएं जाग गई। पेड़ विशाल योद्धाओं में बदल गए, जानवर शक्तिशाली रक्षकों में। आर्या ने जंगल की आत्माओं के साथ मिलकर राजा का मुकाबला किया। ये एक भयानक लड़ाई थी, जहाँ प्रकृति और लालच आमने सामने थे। अंत में राजा की शक्तियां कमजोर पड़ गईं। जंगल की आत्माओं ने उसे अपनी जड़ों में जकड़ लिया और कहा, जो प्रकृति से खिलवाड़ करता है उसे इसकी सजा मिलती है। राजा विक्रमसेन हमेशा के लिए एक पेड़ में बदल गया और वह पेड़ आज भी जंगल के बीचों बीच खड़ा है, जैसे एक चेतावनी। आर्या ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। अब सभी को विश्वास हो गया था कि जंगल सचमुच एक जीवित शक्ति है। गांव वालों ने जंगल को आत्माओं का संरक्षक नाम दिया। आर्या की बहादुरी ने सबको सिखाया कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा और प्रकृति से जुड़ी होती है। वह जंगल न केवल गांव की पहचान बन गया, बल्कि एक पवित्र तीर्थ भी, जहां लोग सीखते कि लालच का अंत विनाश है और प्रकृति की रक्षा में ही मानवता का भविष्य छुपा है। आर्या की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और वह जंगल पीढ़ियों तक उसकी वीरता की गाथा सुनाता रहा। समय बीतता गया और आर्या वृद्ध हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी युवा थी। जंगल की रक्षा का जज्बा और गांव के प्रति उसका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। गांव के लोग उसे जंगल माता कहने लगे थे। एक दिन आर्या ने महसूस किया कि जंगल की ऊर्जा में कुछ बदलाव आ रहा है। उसने रक्षक दल को बुलाया और कहा, जंगल हमें कुछ संकेत दे रहा है, हमें वहां जाकर पता लगाना होगा। रक्षक दल के युवा सदस्य, जिनमें से कई आर्या की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे, उसके साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ मुरझा रहे हैं और जानवर असहज दिख रहे हैं। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर जंगल की आत्माओं से संवाद किया। तभी उसे एक रहस्यमयी गुफा का मार्ग दिखा, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह गुफा बहुत गहरी और अंधेरी थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमकीला क्रिस्टल रखा था, लेकिन उस क्रिस्टल की चमक मंद हो रही थी। आर्या ने कहा, यह जीवन का क्रिस्टल है, ये जंगल की आत्माओं की ऊर्जा का स्रोत है। अगर ये बुझ गया तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। रक्षक दल के एक युवा सदस्य करण ने पूछा, हम इसे कैसे बचा सकते हैं? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जंगल की रक्षा के लिए हमें अपने भीतर की शुद्धता और प्रेम को जगाना होगा। हमें जंगल के लिए अपने दिलों की ऊर्जा इस क्रिस्टल को देनी होगी। आर्या ने सभी से हाथ जोड़कर क्रिस्टल की ओर ध्यान लगाने को कहा। सभी ने अपने दिलों से जंगल के प्रति प्यार और सम्मान प्रकट किया। अचानक क्रिस्टल की चमक फिर से बढ़ने लगी। पूरा गुफा प्रकाश से भर गया। जंगल में फिर से जीवन की लहर दौड़ गई। जंगल की आत्माएं प्रकट हुई लगती। पूरा गुफा प्रकाश से भर गया। जंगल में फिर से जीवन की लहर दौड़ गई। जंगल की आत्माएं प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रेम और निष्ठा ने जंगल को नया जीवन दिया है। अब ये जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। आर्या ने गांव लौटकर सबको इस घटना के बारे में बताया। इस बार न केवल गांव वालों
बल्कि आसपास के अन्य गांवों ने भी जंगल की रक्षा का प्रण लिया। आर्या की शिक्षा अब एक आंदोलन बन गई। कुछ वर्षों बाद जब आर्या इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष उगाया। लोग कहते हैं कि ये वृक्ष आर्या की आत्मा है, जो आज भी जंगल की रक्षा कर रही है। वह वृक्ष आज भी खड़ा है और हर साल गांव के लोग वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। ये जंगल अब केवल प्रकृति की शक्ति, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया है। आर्या की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि अंदर की निष्ठा, प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव में होती है। और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक अमर प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में जीवित है। आर्या के जाने के बाद भी गांव में उसकी यादें हमेशा जीवित रहीं। हर साल लोग जंगल के पवित्र वृक्ष के पास इकट्ठा होते और आर्या की वीरता और जंगल की आत्माओं को श्रद्धांजलि देते। समय के साथ गांव के युवाओं के लिए जंगल केवल एक पवित्र स्थान ही नहीं, बल्कि सीखने और समझने की जगह बन गया। लेकिन एक दिन एक नई चुनौती सामने आई। आधुनिक समय में गांव के पास एक बड़ी सड़क बनाने की योजना शुरू हुई। सरकार के अधिकारी गांव आए और उन्होंने कहा, यह सड़क विकास का प्रतीक है, इससे गांव का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इस सड़क के लिए जंगल का एक बड़ा हिस्सा काटा जाना था। गांव वालों में चिंता फैल गई। कुछ लोग विकास के इस वादे से प्रभावित हुए, जबकि कुछ जंगल की रक्षा के लिए अड़े रहे। आर्या के पोते विराज ने लोगों को समझाने की कोशिश की, अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो हमारे गांव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आर्या ने इसे बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। लेकिन अधिकारी नहीं माने और मशीनें जंगल की ओर बढ़ने लगी। तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मशीनों ने जंगल में प्रवेश किया, पूरा वातावरण बदल गया। पेड़ झूमने लगे, हवाएं तेज हो गईं और आसमान में घने बादल छा गए। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, मानो पूरा जंगल रो रहा हो। अधिकारियों ने इसे एक सामान्य प्राकृतिक घटना समझा, लेकिन विराज और गांव वालों ने महसूस किया कि यह जंगल की चेतावनी थी। उस रात विराज ने गांव के सभी बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें वही करना होगा जो आर्या ने किया था, जंगल की रक्षा। हमें सरकार को दिखाना होगा कि विकास का मतलब प्रकृति का विनाश नहीं हो सकता। अगले दिन सभी गांव वाले जंगल के चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए। वे नारे लगाने लगे, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ। आर्या की प्रतिज्ञा हम निभाएंगे। इस आंदोलन की खबर फैल गई। मीडिया के लोग वहां पहुंच गए और पूरा देश इस गांव की बहादुरी की कहानियां सुनने लगा। जंगल की आत्माएं भी इस संघर्ष में साथ थीं। जब सरकार के अधिकारी फिर से जंगल में दाखिल हुए, तो उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई कह रहा हो, ये जंगल हमारी आत्मा है, इसे मत छुओ। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने सड़क की योजना बदल दी और जंगल को बचाने का फैसला किया। गांव वालों की जीत हुई। विराज ने सभी से कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। आर्या की आत्मा आज भी हमारे साथ है। हम सब आर्या हैं और यह जंगल हमेशा जीवित रहेगा। आज भी वह गांव एक मिसाल बन गया है। वहां के लोग जंगल को अपनी मां मानते हैं और हर बच्चे को आर्या की कहानी सुनाई जाती है। जंगल की आत्माएं अब भी वहां बसती हैं और जब भी कोई संकट आता है, लगता है जैसे आर्या की आत्मा स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद है। आर्या की ये कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए एक सीख है कि जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तब तक जीवन फलता फूलता रहेगा। समय के साथ गांव और जंगल की कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से इस रहस्यमयी जंगल को देखने आते और आर्या की वीरता की कहानियां सुनते। गांव के बच्चे भी अब जंगल की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते थे। लेकिन इस शांत वातावरण में एक नई चुनौती आने वाली थी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। एक दिन गांव में एक विज्ञान शोधकर्ता डॉक्टर अरुणिमा पहुंची। उन्होंने सुना था कि जंगल में कुछ अद्भुत जड़ी बूटियां और दुर्लभ पौधे हैं, जिनसे कई बीमारियों का इलाज संभव है। डॉक्टर अरुणिमा का उद्देश्य नेक था, लेकिन उनके पीछे एक बड़ी दवा कंपनी थी जो इस जंगल की प्राकृतिक संपदा का व्यवसायीकरण करना चाहती थी। डॉक्टर अरुणिमा ने गांव वालों से कहा, अगर हम इन पौधों का सही उपयोग करें तो ये पूरे देश के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें जंगल में शोध करना होगा। विराज और रक्षक दल ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। विराज ने कहा, अगर आपका उद्देश्य सही है तो हम आपका साथ देंगे,
लेकिन एक शर्त है, आपको जंगल की आत्माओं की अनुमति लेनी होगी। डॉस अरुणिमा हंसी। आत्माओं की अनुमति? ये तो सिर्फ कहानियां हैं। विराज ने गंभीरता से कहा, जंगल की आत्माएं सिर्फ कहानियां नहीं, यहाँ की सच्चाई है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता। अगले दिन डॉस अरुणिमा, विराज और रक्षक दल जंगल के उस प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचे जहाँ आर्या की आत्मा बसती थी। विराज ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे जंगल की आत्माएं, इस शोध का मार्गदर्शन करो। तभी हवा में एक हलचल हुई और झरनों से एक धीमी आवाज गूंजी, जंगल का छान केवल सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। अरुणिमा स्तब्ध रह गई। उन्होंने महसूस किया कि यह जंगल वाकई जीवित था। उन्होंने वादा किया कि वह इस जंगल की संपदा का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए करेंगी। दवा कंपनी का लालच उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। कुछ महीनों बाद डॉनर अरुणिमा ने एक ऐसी दवा विकसित की जो एक गंभीर बीमारी का इलाज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय जंगल को दिया और कहा, यह जंगल की देन है, हमें इसे संरक्षित रखना होगा। गांव अब एक उदाहरण बन चुका था। देश भर से लोग वहां आते, जंगल से सीखते और वापस जाते। विराज ने जंगल में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां बच्चों को प्रकृति के महत्व और आर्या की कहानी के माध्यम से नैतिकता और साहस का पाठ पढ़ाया जाता। वर्षों बाद विराज के बेटे नील ने उस स्कूल को एक बड़ा शिक्षण केंद्र बना दिया। वहां न केवल जंगल की रक्षा के बारे में सिखाया जाता, बल्कि लोगों को यह भी बताया जाता कि कैसे विज्ञान और प्रकृति साथ मिलकर मानवता की भलाई कर सकते हैं। जंगल की आत्माएं खुश थीं। अब वह जंगल केवल एक रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि एक जीवित जानपीठ बन चुका था। आर्या की आत्मा हर पीढ़ी में एक नई ऊर्जा बनकर उभरती, हर उस इंसान में जो प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करता। और यह कहानी, जो एक साधारण लड़की के साहस से शुरू हुई थी, अब एक अनंत प्रेरणा बनकर पूरे संसार में फैल चुकी थी। गांव, जंगल और आर्या की आत्मा तीनों एक दूसरे में विलीन होकर समय के साथ एक अमर गाथा बन गए। और शिष्य की अनोखी कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनका नाम आचार्य देवांश था। वे बहुत ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थीं। एक दिन एक युवक जिसका नाम आर्यन था, गुरु देवांश के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए तपस्या और धैर्य की आवश्यकता होगी। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गुरु ने उसे एक साधारण सी बात सिखाई, सत्य की खोज में तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। कल सुबह जंगल के पास आना। अगले दिन आर्यन जंगल के पास पहुंचा। गुरु ने उसे एक छोटी सी घास का पौधा दिखाते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पहला पाठ है। आर्यन चौंका और बोला, लेकिन यह तो बस एक पौधा है, इसमें क्या सीखने को मिलेगा? गुरु ने कहा, आज से 1 महीने तक तुम इस पौधे की देखभाल करोगे। इसके साथ जो भी बदलाव महसूस करो, उसे समझने की कोशिश करो। आर्यन ने पौधे की देखभाल शुरू की। शुरुआत में उसे ये कार्य सरल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह अधीर होने लगा। उसे लगा कि वह यहाँ समय बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसने गुरु देवांश से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ जान लेने आया था, पौधों की देखभाल करने नहीं। गुरु देवांश ने शांत स्वर में कहा, तो हे कृष्ण। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का पहला पाठ है, धैर्य और निरंतरता। जैसे ये पौधा बिना शिकायत के बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान भी धीरे धीरे पनपता है। आर्यन को बात समझ में आने लगी। वह पौधे की देखभाल करने लगा, लेकिन इस बार एक नई दृष्टि के साथ। उसने देखा कि कैसे पौधा हर सुबह सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, कैसे बारिश की बूंदें उसकी पत्तियों पर गिरती हैं और कैसे हर परिस्थिति में बढ़ता रहता है। 1 महीना पूरा हुआ। गुरु ने पूछा, अब बताओ क्या सीखा? आर्यन ने कहा, गुरुजी, मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर चीज का एक समय होता है और हमें उसी समय का सम्मान करना चाहिए। गुरु देवांश ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम तैयार हो। पहला पाठ यही था कि बिना धैर्य और ध्यान के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आर्यन ने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और आगे चलकर एक महान विद्वान बना। उसने गुरु देवांश से मिले हर सबक को अपने शिष्यों तक पहुंचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है
जब हम धैर्य, अनुशासन और निरंतरता को अपनाते हैं। गुरु का हर सबक हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। समय बीता गया और आर्यन गुरु देवांश के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन गया। अब वह कठिन से कठिन पाठों को भी धैर्यपूर्वक सीखता था। एक दिन गुरु ने आर्यन को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें इनका सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाऊंगा। कल सूरज उगने से पहले तुम नदी के पास पहुंच जाना। आर्यन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भोर में ही नदी के किनारे पहुंच गया। गुरु देवांश पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, आर्यन, इस नदी को ध्यान से देखो। आर्यन ने नदी की ओर देखा। पानी शांत था, सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं और हल्की हल्की लहरें बह रही थीं। गुरु ने पूछा, तुम इस नदी में क्या देख रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, गुरुजी, ये नदी बहुत शांत और सुंदर लग रही है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब इस नदी में एक पत्थर फेंको। आर्यन ने ऐसा ही किया। पत्थर पानी में गिरा और लहरें फैलने लगीं। गुरु ने कहा, अब क्या देख रहे हो? आर्यन ने कहा, गुरुजी, पानी में हलचल हो गई है। पत्थर के गिरने से लहरें बन गई। गुरु देवांश ने समझाया, यह तुम्हारा दूसरा पाठ है। तुम्हारे मन को भी इस नदी की तरह शांत और निर्मल होना चाहिए। लेकिन जब जीवन में कोई कठिनाई या नकारात्मक विचार रूपी पत्थर तुम्हारे मन में गिरता है तो वह हलचल मचा देता है। उस हलचल को शांत करने के लिए तुम्हें धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। आर्यन ने गंभीरता से सुना। गुरु ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, जैसे नदी की लहरें कुछ समय बाद खुद ब खुद शांत हो जाती हैं, वैसे ही जीवन की परेशानियां भी स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। बस तुम्हें उस समय को धैर्य के साथ पार करना होगा। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन हमें शांत और स्थिर रहकर उनका सामना करना होगा। गुरु देवांश ने कहा, सच्चे ज्ञानी वही होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों में भी अपने मन को शांत रख पाते हैं। याद रखो, नदी कभी भी अपने प्रवाह को नहीं रोकती, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं। हमें भी उसी की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए। कुछ वर्षों बाद गुरु देवांश ने आर्यन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। आर्यन ने गांव में शिक्षा का प्रसार किया और गुरु की शिक्षाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाया। वह न केवल एक विद्वान बना, बल्कि एक ऐसा गुरु भी बना जिसे लोग दूर दूर से सुनने आते। आर्यन ने एक दिन अपने शिष्यों को वही पाठ सिखाया जो गुरु देवांश ने उसे सिखाया था। उन्होंने कहा, जिंदगी में हर व्यक्ति के मन में एक नदी होती है। अगर हम उसे शांत रखना सीख जाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। गुरु देवांश की शिक्षाएं केवल आर्यन तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनके शिष्यों के माध्यम से पूरे गांव और फिर देश भर में फैल गई। ये गुरु शिष्य की परंपरा और उनके बीच का जान पीढ़ी दर पीढ़ी एक नई रोशनी बनकर लोगों का मार्गदर्शन करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छुपा होता है। अगर हम धैर्य, ध्यान और शांति से जीवन का सामना करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आर्यन अब गांव के सबसे सम्मानित गुरु बन चुके थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। आर्यन ने गुरु देवांश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां छात्रों को सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। गुरुकुल में हर प्रकार के छात्र आते थे, अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण। आर्यन का एक सिद्धांत था कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष होता है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। उन्होंने हर छात्र को एक अलग दृष्टि से देखना और समझना शुरू किया। एक नई चुनौती एक दिन गुरुकुल में एक नया छात्र आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और अधीर था। वह हर काम में जल्दबाजी करता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। अन्य छात्र उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह हर समय दूसरों से झगड़ता रहा था। आर्यन ने विक्रम को ध्यान से देखा और समझा कि उसके भीतर गहरी पीड़ा और असंतोष छुपा हुआ है। उन्होंने विक्रम को अपने पास बुलाया और कहा, विक्रम, तुम कल सुबह मेरे साथ जंगल चलोगे। वहां तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य है। अगली सुबह विक्रम और आर्यन जंगल पहुंचे। आर्यन ने विक्रम को एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, तुम्हें इस पेड़ की छाल को ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कि यह तुम्हें क्या सिखाती है। विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा,
गुरुजी, ये तो बस एक पेड़ है, इसमें क्या खास है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो और ध्यान से देखो, हर चीज में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। विक्रम ने पेड़ की छाल को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, गुरुजी, ये छाल तो कठोर है, लेकिन इसके अंदर एक नरम परत भी है। आर्यन ने कहा, बिल्कुल सही, ये तुम्हारे व्यक्तित्व की तरह है। बाहर से तुम कठोर और जिद्दी दिखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक नरम दिल और करुणा छुपी हुई है। तुम्हें अपनी इस कठोरता को छोड़कर अपने भीतर की अच्छाई को बाहर लाना होगा। विक्रम ये सुनकर चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी आदतों पर सोचने का मौका मिला। जीवन बदलने वाला सबक। कुछ दिनों बाद गुरुकुल में एक घटना घटी। एक बच्चा पेड़ पर चढ़ते हुए गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। सभी छात्र डर गए, लेकिन विक्रम ने बिना सोचे समझे दौड़कर उस बच्चे की मदद की। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर बच्चे के घाव पर बांध दी और उसे गुरुजी के पास ले गया। आर्यन ने यह सब देखा। उन्होंने विक्रम से कहा, देखो, आज तुम्हारी कठोरता नहीं, तुम्हारी भीतर की करुणा ने तुम्हें एक नायक बनाया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने, गुरुजी, मैं समझ गया कि सच्ची ताकत कठोरता में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। गुरु की अंतिम शिक्षा वर्षों बाद जब आर्यन वृद्ध हो गए, उन्होंने विक्रम को अपने पास बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस गुरुकुल की जिम्मेदारी संभालो। तुमने अपने भीतर की अच्छाई को पहचाना और निखारा है। अब इसे दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। विक्रम ने गुरुकुल की बागडोर संभाल ली। उसने आर्यन की शिक्षा को और भी व्यापक रूप से फैलाया। गुरुकुल में हर छात्र को आत्मज्ञान और धैर्य का पाठ पढ़ाया जाने लगा। ये गुरु और शिष्य की कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की भी है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य के भीतर छुपी अच्छाई को पहचानकर उसे सही मार्ग दिखाता है, और सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने भीतर की कमजोरियों को समझकर उनसे ऊपर उठता है। इस तरह आर्यन और विक्रम की कहानी पीढ़ियों तक एक प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में बस गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति बाहरी कठोरता में नहीं, बल्कि अंदर की कोमलता और करुणा में होती है। कहानी एक सच्चे गुरु की शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन बहुत ही कठिन था। उसके माता पिता गरीब थे और वह हमेशा अपनी गरीबी के कारण दुखी रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि अगर उसके पास धन होता तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती थी। लेकिन वह जानता था कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं था, खासकर जब उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन मोहन गांव के बाहर स्थित एक गुरु के आश्रम के बारे में सुनता है। वह सुनता है कि वह गुरु सभी को जीवन के सच्चे अर्थ और सुख का रास्ता बताते हैं। मोहन ने सोचा, यदि मैं उस गुरु से मिलूं तो शायद मुझे भी अपने जीवन का सही रास्ता मिल जाए। गुरु से मिलना। मोहन ने अपनी छोटी सी बचत से कुछ रुपए इकट्ठा किए और आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने गुरु से मिलने की अनुमति मांगी। गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम जीवन के सत्य को जानना चाहते हो? मोहन ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, जी गुरुजी, मैं अपनी गरीबी से दुखी हूँ। मुझे धन की आवश्यकता है ताकि मैं खुश रह सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, धन से खुशी नहीं मिलती मोहन। असली खुशी और शांति उस अनमोल चीज में छुपी होती है जिसे हम खोजने में व्यस्त नहीं रहते। मोहन हैरान हुआ। गुरुजी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, पैसे जरूरी हैं, लेकिन असली खुशी कुछ और है। तुम यदि चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अनमोल शिक्षा दूंगा। गुरु ने मोहन को एक सफेद पत्थर दिया और कहा, तुम ये पत्थर ले जाओ, लेकिन तुम्हें इसे उस समय तक घर नहीं लौटाना जब तक तुम इसे किसी को बेच न सको। पर ध्यान रखना, इसे बेचने के बाद जो भी तुम पैसे कमाओगे वह तुम्हारा सबसे अनमोल खजाना होगा। मोहन की यात्रा। मोहन ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि वह इस पत्थर को बेचकर बहुत पैसा कमा सकता है। उसने सफेद पत्थर को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना शुरू किया। वह पत्थर को बहुत से दुकानदारों और व्यापारियों को दिखाता, लेकिन हर कोई उसे बहुत कम दाम में खरीदने को तैयार था। धीरे धीरे मोहन थक गया और उसे ये समझ में आया कि यह पत्थर सचमुच इतना मूल्यवान नहीं था। अंततः वह एक गांव में पहुंचा, जहां एक वृद्ध महिला अपने घर के पास बेंच पर बैठी थी। मोहन ने उसे पत्थर दिखाया और कहा, यह पत्थर बहुत ही कीमती है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? वृद्ध महिला ने ध्यान से पत्थर को देखा और फिर मोहन से कहा,
तुम ये पत्थर मुझे क्यों बेच रहे हो? क्या तुमने इसके असली मूल्य को समझा है? मोहन हताश होकर बोला, मुझे इसे बेचने की जल्दी है क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मुझे इसे बेचकर पैसा कमाना चाहिए। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, यह पत्थर किसी भी कीमत का नहीं है, लेकिन असली मूल्य वह है जो तुमने इस यात्रा में सीखा है। जब तुम अपनी यात्रा में असल सुख और शांति की तलाश करने निकलते हो, तो वह रास्ता खुद ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। तुम अब समझ चुके हो कि धन से ज्यादा मूल्यवान चीज जीवन के अनुभव है। मोहन को ये समझ में आ गया कि ये पत्थर नहीं, बल्कि उसकी यात्रा और उस दौरान मिले अनुभव ही असली शिक्षा थे। उसने वापस गुरु के पास लौटने का निर्णय लिया। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो उसने सारी कहानी सुनाई और कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ में आ गया है कि असली खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और अनुभवों में छुपी होती है। गुरु ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और कहा, तुमने ठीक समझा मोहन, यह पत्थर तुम्हारी यात्रा का प्रतीक था और असल शिक्षा यही थी कि बाहर की चीजों से ज्यादा अंदर की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। जीवन के सबसे बड़े खजाने अनुभव हैं, जो हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और भौतिक सुख से परे असली सुख और शांति हमारे अंदर ही होते हैं। जीवन की सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम बाहरी सुखों से बाहर निकलकर अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को पहचानते हैं। ये शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि हम जितना बाहर की दुनिया में तलाशते हैं, असली खजाना हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। गुरु की और शिक्षा। गुरु ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने मोहन से कहा, तुमने बाहर की दुनिया में बहुत दौड़ धूप की और धन की तलाश में कई परेशानियां उठाई, लेकिन अब जब तुम समझ चुके हो कि असली सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं है, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना होगा। गुरु ने मोहन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि सच्चे सुख की प्राप्ति के बाद हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचान सकते हैं? मोहन कुछ समय तक चुप रहा क्योंकि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। गुरु ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसे समझाया, सच्चे सुख की प्राप्ति के बाद जीवन का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें, बल्कि ये होता है कि हम दूसरों की सहायता करें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। गुरु ने एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम एक दीपक हो जो खुद जलने के बाद दूसरों को रोशन करता है। यही जीवन का उद्देश्य है, अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करना, उनकी मदद करना और समाज में बदलाव लाना। मोहन का परिवर्तन। इस उपदेश के बाद मोहन ने अपना जीवन पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। वह अब धन और भौतिक सुखों की बजाय दूसरों की मदद करने के लिए काम करने लगा। उसने गांव के गरीबों की सहायता करना शुरू किया, अनाथों के लिए एक आश्रय बनवाया और गरीब बच्चों को शिक्षा देने का प्रबंध किया। मोहन अब समझ चुका था कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, न कि व्यक्तिगत सुखों में। वह अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखता था, जहां हर दिन उसे दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता था। समय के साथ मोहन का नाम पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मोहन के अंदर एक अनमोल धरोहर थी। वह धरोहर जो किसी भी धन से बड़ी थी। वह धरोहर थी प्रेम, करुणा और सेवा का भाव। निष्कर्ष, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावना में होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करने और समाज के भले के लिए काम करने में पाते हैं, तभी हम असली शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य अनमोल होता है। एक सच्चा गुरु वही है जो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है।